जोहार, जय निषाद, जय भील। साथियों, आज मेरे हाथ एक किताब लगी है जिसका नाम है भारत का असली मालिक कौन। यह किताब राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद से प्रकाशित है। इस किताब के पृष्ठ संख्या 9 पर समाधान और लोचन निषाद की शहादत का किस्सा अच्छे ढंग से पेश किया गया है। तो आइए आज मैं वह आपको किस्सा पढ़ कर के सुनाता हूँ। एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज़ों का जहाज़ी बेड़ा कानपुर के बिठूर सैनिक छावनी से हजारों अंग्रेज़ों को कई सौ नावों में बैठाकर समाधान और लोचन निषाद की अगुवाई में गंगा नदी के रास्ते कलकत्ता जा रहे थे। जाते समय महाराज गुहेराज निषाद के इलाहाबाद के पहले प्राचीन नगरी श्रृंगवेरपुर में नदी के किनारे टीले पर एक रात्रि विश्राम के लिए जहाज़ी बेड़े सहित रुके। अंग्रेज नावों पर विलासिता में लिप्त थे। सभी नाविक भोजन पानी के लिए टीले पर स्थित निषाद बस्ती में आ गए। गांव के लोगों ने नाविकों का पुरजोर विरोध किया कि अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बनाकर रखे हैं तथा बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। आप लोग इनकी सेवा में लगे हो। आज तो आप लोगों को दाना पानी मिल रहा है, लेकिन इसके बाद आपको अपमानित होना पड़ेगा। यह देश हम निषादों का है, इन गद्दारों का नहीं, जिनकी आप सेवा कर रहे हो। जिस टीले पर बैठे हो यह तुम्हारे वंश महाराजा गुहेराज निषाद के किले का ध्वंसावशेष है। समाधान व लोचन निषाद आश्चर्य भरी निगाहों से देखने व सोचने लगे कि हमारे वंश में भी राजा थे और कभी राज था। सभी नाविकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सभी नाविकों ने वहीं प्रण लिया कि अब इन विदेशी गद्दारों को ख़त्म करना है और खोया हुआ राज विरासत वापस लाना है। यहीं से वापस चलना है। इन गद्दारों को अब कलकत्ता नहीं पहुंचाना है। नाविकों ने अंग्रेज़ों से कहा कि आगे गंगा नदी में पानी कम है, नाव आगे नहीं जा पाएंगी। निर्णय अनुसार सभी जहाज़ी बेड़ा बिठूर वापस आ गया। सभी नाविक समाधान एवं लोचन निषाद के नेतृत्व में हजारों अंग्रेज़ों को एक साथ डुबोकर ख़त्म करने का वादा कर संकल्प लिया और योजना बनाई कि जब गंगा में बाढ़ आएगी तब कानपुर में अपने गांव के सामने इन विदेशी गद्दारों को डुबोकर मारा जाएगा। समाधान व लोचन निषाद ने सभी नाविकों से कहा कि जब हम पघारा यानी पगड़ी हिलाएंगे तभी आप सभी नाविक नाव के अंदर जाएंगे, जहां पहले से आप सभी के नावों में कुल्हाड़ी रखी होगी, जिसे उठाकर नावों की पेंदे में तेजी से कुल्हाड़ी मारकर तोड़ देंगे, जिससे नाव फट जाएगी। अंग्रेज डूबकर मर जाएंगे और आप लोग तैरकर बाहर निकल जाएंगे। जब बरसात के समय में गंगा नदी में बाढ़ आई, उसी समय बिठूर छावनी से हजारों सैनिक अंग्रेज़ों का जहाज़ी बेड़ा लेकर जब कानपुर सत्ती चौरा घाट के सामने आए तो समाधान निषाद ने अपना पगड़ी हिलाया। सभी नाविक एक साथ नाव में नीचे गए और एक एक टांगा मारा, जिससे नाव फट गई और सारे अंग्रेज सैनिक मारे गए। सभी नाविक तैरकर भाग गए। उसमें से केवल अंग्रेजी कमांडर का एंड्रयूज ब्लैक स्मिथ और साथ में एक सैनिक किसी तरह बच गए। इस घटना का विस्तृत ब्यौरा डॉक्टर स्मिथ ने अपने पत्र में ब्रिटिश सरकार को लिखा कि ये निषाद बहुत सेवा करते थे, लेकिन इनका आत्मसम्मान जाग गया है। अब पूरे देश में जगह जगह सैनिक हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। आज हजारों सैनिकों को डुबोकर मार दिया गया है। तब ब्रिटिश सरकार ने इतिहासकारों से सर्वेक्षण कराया तो पाया कि निषाद भारत के आदिवासी मूलवासी हैं। भारत देश तो निषादों का है। इसी कारण ये लोग शक, यवन एवं हूणों से लड़े, आर्यों तथा मुगलों से भी लड़े। आज हम अंग्रेज़ों से भी लड़ रहे हैं। यदि भारत में शासन करना है तो कानून बनाकर इन निषादों को मौलिक अधिकारों से वंचित करना होगा। कानपुर के घटना के बाद सन 1860 ईस्वी में CRPC एक्ट
यानी भारतीय दंड संहिता 1860 में कानून बनाकर इन निषादों को कानपुर के सती चौरा घाट पर 167 लोगों को बरगद के पेड़ में टांग कर कच्ची फांसी दे दी गई और उस गांव को जला दिया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद समाधान निषाद और लोचन निषाद को भी पकड़कर फांसी दे दी गई, जो देश के लिए शहीद हो गए। तो साथियों, यह है हमारे पुरखों का इतिहास, जो अपने जल, जंगल, ज़मीन और अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं।